हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आप लोग के साथ जो पाइथन जो चैप्टर 6 है, जो चैप्टर 5 है कलेक्शंस, उसके बारे में बताऊंगी। ये चैप्टर मैं बाद में पढ़ा रही हूँ। मैंने इसके पहले मॉड्यूल्स वगैरह बताए थे, इसलिए क्योंकि इसमें मॉड्यूल्स का यूज़ होगा, कैसे हम मॉड्यूल्स का यूज़ करते हैं, तो मॉड्यूल्स वाला चैप्टर मैंने पहले पढ़ाया है, जिससे कि इस चैप्टर को अगर हम पढ़ें तो हमारे लिए आसानी हो। तो सबसे पहले क्या है, जो हमारा कलेक्शंस होता है, कलेक्शंस इन पाइथन आर कंटेनर दैट आर यूज्ड टू स्टोर कलेक्शंस ऑफ डेटा। जो हमारे जो डेटा का जो कलेक्शन होता है, जैसे लिस्ट आप लोगों ने देखा, जैसे कि डिक्शनरी में देखा, सेट में देखा, टपल में देखा, ये हमारे कंटेनर हैं। ये बिल्ट इन कलेक्शंस हैं। इनको इसमें हम जो हमारा डेटा होता है, इनके कलेक्शंस को स्टोर करते हैं। जैसे लिस्ट में आप लोगों ने देखा होगा, हम इंटीजर डेटा या स्ट्रिंग डेटा, इनको हम स्टोर कर लेते हैं। पाइथन में अलग से कुछ मॉड्यूल डेवलप किए गए हैं जो डेटा कलेक्शंस को स्टोर करने के लिए एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। यानी लिस्ट और डिक्शनरी, सेट, टपल, ये तो बिल्ट इन कलेक्शन है, बट इसके अलावा भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो कुछ हैं, जैसे कि बेसिकली 6 हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, जैसे कि काउंटर, डिफ़ॉल्ट, डिक्ट, ऑर्डर, डिक्ट, डीक्यू, चेन मैप एंड नेम टपल, जिसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी। तो सबसे पहले जो हमारा जो मॉड्यूल है वो है काउंटर। जो सबसे पहला हमारा कलेक्शन है वो है काउंटर। तो काउंटर क्या है? काउंटर डिक्शनरी ऑब्जेक्ट की ही एक सब क्लास होती है। इसमें क्या रहता है, इसमें जो आइट्रेबल होते हैं या मैपिंग होती है, उनको हम आर्ग्यूमेंट की तरह पास करते हैं, और ये हमें बदले में, ये हमें क्या रिटर्न करता है? ये बदले में हमें डिक्शनरी को रिटर्न करता है। हम इसमें पास करेंगे, यानी लिस्ट या सेट या टपल हम पास करेंगे, वो हमें डिक्शनरी रिटर्न करेगा। इस डिक्शनरी में क्या होगा? इन दिस डिक्शनरी ए की इज एन एलिमेंट इन द आइटरेबल और द मैपिंग एंड वैल्यू इज द नंबर ऑफ आइटम्स दैट एलिमेंट एग्जिस्ट इन द आइटरेबल और द मैपिंग। यानी जब हम लिस्ट इसमें पास करेंगे तो लिस्ट के जो आइटम होते हैं वो, क्योंकि डिक्शनरी में देखिए हमारे जो आइटम्स होते हैं वो की और वैल्यू की फॉर्म में होते हैं, तो जो लिस्ट हम इसमें पास करेंगे तो जो लिस्ट के आइटम होंगे वो की बन जाएंगे, और कितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं वो हमारी बन जाएगी उसकी वैल्यू। अगर सिंटेक्स की बात करें तो ये हमारा ये सिंटेक्स है क्लास कलेक्शंस डॉट काउंटर, और हम ब्रैकेट में क्या पास करते हैं? आइट्रेबल और मैपिंग पास करते हैं। यानी जब भी हम काउंटर को यूज़ करेंगे, सबसे पहले हमें उसके जो मॉड्यूल है, कलेक्शन मॉड्यूल्स, उसमें से काउंटर को क्या करना पड़ेगा? उसमें से काउंटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं आप लोग को बता देती हूँ किस तरीके से करते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया है, अपना जो पाइथन सेल है उसको ओपन किया है, और एक नई फाइल में हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से काउंटर को यूज़ कर सकते हैं। तो काउंटर को यूज़ करने से पहले हमें उसका जो मॉड्यूल है कलेक्शंस, उसको, उसमें से किसको इंपोर्ट करना पड़ेगा? उसमें से काउंटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब क्या है कि मैंने क्या बताया कि उसमें जो लिस्ट होती है हम वो पास करते हैं। आप इस तरीके से 1 2 3 4 5 1 2 3 1 1 5, इस तरीके से आप क्या करेंगे? एक लिस्ट इसमें पास कर देंगे। एक दूसरी लिस्ट में बना लेती हूँ, ऐसे ही सपोज ls, इसमें मैं पास करती हूँ a b a। हम कैरेक्टर या हम लोग कैरेक्टर की सीक्वेंस स्ट्रिंग हम लोग कुछ भी पास कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आइटरेबल आप पास करना चाहते हैं। और आप क्या करेंगे? काउंटर फंक्शन में आप क्या पास करेंगे? आप लिस्ट पास करेंगे, और इसको आप क्या करेंगे? इसको करेंगे प्रिंट। सेम तरीके से हम लोग किसको पास करेंगे? हम लिस्ट ऑफ जो भी हमने अभी बनाए कैरेक्टर, इसको पास करेंगे। बस ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनपुट है जो हम पास कर रहे हैं इन काउंटर। तो इसको रन कर लेते हैं।
यहाँ पे ओके, ये कैपिटल में है। तो आप लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो सी है वो हमारा कैपिटल में है। तो देखिए इसने हमारी डिक्शनरी रिटर्न करी है, जिसमें 1 4 टाइम्स था, 2 2 टाइम्स था, 3 2 टाइम्स था, 4 1 टाइम था। ये की है एंड ये हमारी वैल्यू है। जैसे ए 3 टाइम्स था, बी 2 टाइम्स था। तो इस तरीके से ये हमारा क्या करता है, ये हमारी जो भी हम इसमें आइटम पास करते हैं उनको काउंट करके वो हमारा बता देता है कि कितने जो भी हमारा उनकी वैल्यू क्या है। अब बात आती है कि कैसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं काउंटर ऑब्जेक्ट को। तो हम काउंटर ऑब्जेक्ट को ये तरीके हैं, जैसे विद ए सीक्वेंस ऑफ आइटम से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, विद ए डिक्शनरी कंटेनिंग कीज एंड काउंट, एंड विद कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स मैपिंग स्ट्रिंग नेम्स टू काउंट। ये हमारे डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं काउंटर ऑब्जेक्ट्स को। तो अगर हमें सीक्वेंस ऑफ आइटम, जो कि मैंने अभी आप लोग को दिखाया, इस तरीके से हम पास कर सकते हैं। डिक्शनरी, हम लोग डिक्शनरी भी पास कर सकते हैं। अभी तक हमने लिस्ट पास करी, अगर हमें डिक्शनरी पास करनी है तो हम इस तरीके से डिक्शनरी भी पास कर सकते हैं। और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, जो मैंने आप लोग को फंक्शन वाले चैप्टर में बताया था कि जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होता है उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके हम की के बताते हैं कि की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो वैल्यू हम इस तरीके से भी इसमें पास कर सकते हैं। आप लोग इसको ट्राई करना। तो हमें डिफरेंट तरीके हैं इसमें इनपुट देने के। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर्ड डिक्ट। An ordered dict is also a subclass of dictionary, but unlike dictionary, it remembers the order in which the keys were inserted. यानी ये ऑर्डर भी याद करके रखता है कि जिस ऑर्डर में हमारा जो डिक्शनरी है वो पास की गई है, वो सॉरी जिस ऑर्डर में हमारी की इंसर्ट की गई है। अगेन अगर हमें इसको यूज़ करना है तो ये सब जो हमारी जो डेटा स्ट्रक्चर है ये हमारी किस में डिफाइन है, कलेक्शंस मॉड्यूल में डिफाइन है। अगर इसको इंपोर्ट करना है, यूज़ करना है, तो हमें ओ देखिए ओ कैपिटल में है, डी भी कैपिटल में, ये पूरा आपको मतलब याद रखना पड़ेगा क्योंकि केस सेंसिटिव होती है तो आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा। तो क्या हुआ, आप लोग किस तरीके से याद करेंगे, ऑर्डर्ड डिक्ट से। और फिर आप क्या कर देंगे, इस तरीके से आप देखिए नॉर्मल डिक्शनरी को आप सिंपली ब्रैकेट से आप इनिशियलाइज करते हैं, बट अगर आपको कोई भी डिक्शनरी ऑर्डर डिक्ट बनानी है तो आप उसको ऑर्डर डिक्ट इस तरीके से आप बनाएंगे किसी भी डिक्शनरी को ऑर्डर्ड डिक्ट। ये मैं आप लोग को बता देती हूँ कि किस तरीके से आप लोग को करना है। ठीक है, हम लोगों ने यहीं पे ही इसमें ही चेंज कर लेते हैं। क्या करना है, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट और ऑर्डर्ड डिक्ट। अब आप लोग को क्या करना है कि अगर सिंपल डिक्शनरी होती तो आप इस तरीके से इनिशियलाइज करते, और इसकी वैल्यू को किस तरीके से, सपोज इसमें ए की होती तो इसको सपोज आपने लिख दिया 2, इसमें की वैल्यू अब हम इंसर्ट कर रहे हैं, इसको लिख दिया हमने 3, तो ये हमने कुछ की वैल्यू इसमें इंसर्ट कर रहे हैं इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारी हो गई जो सिंपल डिक्शनरी जो अभी तक हम देख रहे थे किस तरीके से हम प्रिंट करते हैं। अगर इसको हमें प्रिंट करना है तो किस तरीके से करते हैं, क्योंकि इसमें की और वैल्यू दोनों ही होते हैं, तो आप इस तरीके से लिखेंगे प्रिंट फॉर की वैल्यू इन किसमें डी डॉट, ये जो की के जो की और वैल्यू होती है डिक्शनरी में वो हमारे कहलाते हैं आइटम्स, तो आपको लिखना पड़ेगा डी डॉट आइटम्स। ये डिक्शनरी के जो आइटम है उनको प्रिंट कराने का तरीका है। और आपको क्या प्रिंट कराना है, आपको प्रिंट कराना है की और वैल्यू को। इस तरीके से आप लोग प्रिंट कराएंगे। नेक्स्ट है, अगर हम ये नॉर्मल डिक्शनरी ना करके अगर हम इसको ऑर्डर डिक्शनरी कर दें तो क्या होगा, इसमें हम लोग को किस तरीके से डिफाइन करना होगा, ऑर्डर्ड डिक्ट।
इस तरीके से हम इसको इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देती हूँ। तो इसको भी सेम तरीके से ही आप लोग को प्रिंट कराना है। बस आपको डी की जगह क्या लिखना है, ओडी डॉट आइटम्स। बस जो ऑर्डर डिक्शनरी होती है ये क्या करती है, ये हमारे कीज जिस ऑर्डर में इंसर्ट की गई है वो ऑर्डर भी ये इसमें इसको याद रहता है। तो ये हमारी हो गई पहले वाली डिक्शनरी, नॉर्मल डिक्शनरी, ये हमारी हो गई सेकंड डिक्शनरी। तो डिफरेंस कहाँ पता चलेगा कि अगर हम किसी की को डिलीट करके रीइंसर्ट करें तो वो ऑर्डर मेंटेन होता है, जिस की को लास्ट में इंसर्ट किया जाता है वो उसी को ही शो करता है। तो अगर आपको किसी भी की को पॉप करना है तो उसका जो तरीका होता है, देखिए मैं इसका आप लोग को डिक्शनरी में से अगर हमें किसी की को अगर आप लोग चाहते हैं डिलीट करना तो आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं, ओडी डॉट पॉप एंड जो भी की को आप डिलीट करना चाहते हैं, सपोज एक को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आप ये इस तरीके से आप लोग डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैसेज लिख देते हैं जो डिफ्रेंशिएट करे कि क्या वैल्यू प्रिंट हुई, ऑर्डर डिक्शनरी। कोई भी ये जो लाइन है प्रिंट के साथ जो भी स्टेटमेंट आप चाहते हैं ये आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हम सेम की को इंसर्ट करना फिर से चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अब हम फिर से क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। आफ्टर इंसर्शन, तो अगर आपको डिक्शनरी में से कोई भी वैल्यू डिलीट करनी है तो आप उसको डॉट पॉप लगा के आप उस की का नाम पास करेंगे, वो डिलीट हो जाएगी। तो जो पहले हमारी जो वैल्यू थी वो 431 थी, बट हमने ए को जब डिलीट कर दिया तो ए क्योंकि सबसे लास्ट में हमने इंसर्ट किया है तो ऑर्डर डिक्शनरी में वो सबसे लास्ट में ही इंसर्ट होगा, यानी ये हमारे ऑर्डर को मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट है हमारा डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी। जो डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी होता है ये भी डिक्शनरी के एक सब क्लास ही है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक्सेप्शन चैप्टर पढ़ाया था, उसमें अगर हम डिक्शनरी में कोई की नहीं होती और उसकी वैल्यू अगर हम प्रिंट कराना चाहते थे तो हमारी एक की एरर रेज होती थी। बट डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी में क्या है कि हर एक की के कोरस्पॉन्डिंग एक डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू होती है, यानी 0, और कभी भी जो की एरर है वो रेज नहीं होगी। अगर हमने इस तरीके से डिफ़ॉल्ट जो डिक्ट ऑब्जेक्ट को हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, यूजिंग डिफ़ॉल्ट डिक्ट मेथड बाय पासिंग द डेटा टाइप एज एन आर्ग्यूमेंट। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हम डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम किसी ऐसी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे जो होगी नहीं, तो जो की एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो उसकी वैल्यू को भी क्या करेगी, वो उसकी वैल्यू को भी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगी, वो की एरर रेज नहीं करेगी। तो इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब डिफ़ॉल्ट डिक्ट को यूज़ करने के लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट फ्रॉम कलेक्शंस, इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करना है, हमें फ्रॉम कलेक्शन से डिफ़ॉल्ट डिक्ट। ठीक है, अब क्या करना है, आपको जिस तरीके से आपने ऑर्डर्ड डिक्ट को डिफाइन किया है उसी तरीके से आपको डिफ़ॉल्ट डिक्ट भी आप लोग को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। डी डिक्शनरी आपको डिफ़ॉल्ट बनानी पड़ेगी। तो या तो आप इस तरीके से वैल्यू दे सकते हैं, आप इस तरीके से, मैं यही यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, या नीचे वाले इस तरीके से भी आप वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं।
एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका आप इस तरीके से भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। अब दोनों में से जो भी तरीका आप लोग यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे इस तरीके से इस तरीके से भी हम एक डिक्शनरी बना सकते हैं। अब क्या है, इसको ठीक है, अब अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो आप कैसे करेंगे, 4i in l। तो आपको क्या करना है, di इक्वल टू di प्लस 1। ये बाय डिफॉल्ट जो हर एक डिक्शनरी की जो वैल्यू होती है वो उसको बाय डिफॉल्ट क्या ले लेता है, वो उसको बाय डिफॉल्ट 0 ले लेता है। मैं इसको भी इसको मैं भी कमेंट कर देती हूँ। तो अगर हम इसको रन कराएंगे तो देखिए हमारा क्या आएगा, जो 1 की है वो 4 टाइम आई है, 2 टाइम आई है, 3 2 टाइम आई है, 4 1 टाइम आई है एंड 6 1 टाइम आई। ये तो सिंपली मतलब हम लोगों ने प्रिंट करा दिया। अगर हम किसी ऐसी की वैल्यू को प्रिंट कराएं, सपोज हम इसमें सपोज 1 की वैल्यू को प्रिंट कराएं, तो देखिए 1 की वैल्यू क्या है, 4, उसने 4 प्रिंट कर दिया। इसमें कहीं भी 9 की नहीं है, तो अगर मैं 9 की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहूँगी तो ये हमारा क्या करेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर ये डिफ़ॉल्ट की नहीं होता तो यहाँ पे की एरर रेज होती। मैं इसको यहाँ पे करके बता देती हूँ। अगर हम सिंपली जो डी है वो सिंपली एक डिक्शनरी लेते तो हमारी, अगर मैं D9 की वैल्यू को प्रिंट कराती तो हमारी क्या एरर रेज होती, हमारी की एरर रेज होती। बट अगर हम D को बाय डिफ़ॉल्ट डिक्ट के रूप में बनाएंगे तो वो हर एक की के चाहे वो हो एग्जिस्ट करे या ना करे, तो वो क्या करे कि हमारी जो एरर है की एरर वो उसको की एरर रेज नहीं करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी वैल्यू है 0 उसको डिस्प्ले करेगा। अगर आप लोग को सेम इसको भी इस तरीके से भी आप डिक्शनरी वैल्यू करके भी आप लोग कर सकते थे। तो अगर इसमें डिक्शनरी भी पास कर सकते हैं आप डिक्शनरी इसमें, तो अगर हम इसमें डी की वैल्यू को प्रिंट कराएं तो ये देखिए ये भी हमारा 0 वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर आपको पूरी डिक्शनरी को प्रिंट कराना है तो आप अगेन वैसे ही करेंगे, 4 की कोमा वैल्यू इन, जिस तरीके से अभी हमने किया था इन डी डॉट आइटम्स करके, आप वहाँ से भी उस तरीके से प्रिंट की वैल्यू करके पूरी डिक्शनरी को प्रिंट करा सकते हैं।